हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज इतना अंधेरा से क्यों आ रहा है क्लास में? फिर भी अंधेरा ही है। चलो, अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता, आवाज़ आनी चाहिए आपको। बेटा, जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था ना, उनकी टेस्ट की कॉपी चेक हो चुकी है। मैम ने बोल दिया आज, मैंने बोला था मैम को। तो आपको होपफुली कल आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे मेरे लोकल के बच्चे हैं ट्यूशन वाले, उनके भी मैंने देख लिया था व्हाट्सएप पर। तो मैं आपको एक बार आंसर शीट भेज दूँगा, तो आप उससे मैच कर लेना कि उससे रिलेटेड आपने लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। और जो पुराना टेस्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव वाला, उसके भी आपको आंसर शीट भेजनी है, ठीक है। और देन सेकेंडली ये था कि जो कल हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, सबसे अच्छी बात ये है कि वो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। और उससे अच्छी बात ये है कि मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि एक बैच में कंप्लीट हो गया वो चैप्टर, दूसरे बैच में पढ़ाया नहीं था। लेकिन फिर मेरे को बाद में बच्चों ने याद दिलाया, जैसे ही मैंने वो क्लास भेजी थी। ग्रुप पे सारे के सारे एक्टिव हो गए, तो उन्होंने सबने मैसेज करा, बोले सर नहीं नहीं, ये क्लास आपने करा दी, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, हमें दोबारा नहीं पढ़ना। बट ठीक है, जिन्होंने आज ये क्लास देख ली उनके रिवीजन के लिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है वही चैप्टर, वो प्ले लिस्ट में से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल है आपके लिए। और दूसरा, उस चैप्टर को वहीं स्टॉप कर दिया हमने, एक ही क्लास हुई है उसकी। कोई बात नहीं, पढ़ाई पढ़ाई है, ठीक है। पढ़ ले लिया आपने, रिवीजन हो गया आपका, अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीज़न। और मैंने इसे रिकन्फर्म कर लिया अपने सिलेबस वाले पार्ट में से, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मैंने शायद वो पढ़ाया नहीं, बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर वो पढ़ाया था मैंने बहुत पहले, मैंने सिलेबस ट्रैकर बनाया बाद में। तो इसलिए, बट इस बार कंफर्म है कि हाँ, ये मैंने मैम से ही पूछ लिया था आपकी, कि उन्होंने बता दिया कि हाँ सर, ये सिलेबस में नहीं हुआ अभी हमारा, ये होना है। तो इसलिए आज ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में है क्या क्या। सबसे पहले जब आप अपनी बुक खोलोगे, तो उसमें आपको एक इंडेक्स मिलता है, ठीक है। इंडेक्स, साइड इंडेक्स लिखा हुआ होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है वो बताया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर एम फेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मियोसिस पढ़ेंगे, फिर देन सिग्निफिकेंसेस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने माइटोसिस पढ़ी सिग्निफिकेंसेस, ऐसी मियोसिस की पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूँगा 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और अगर संडे में भी अगर छोटी मोटी क्लास हुई तो कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम कोशिश करेंगे मंडे से पहले पहले ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सबको पता है, जो हम बने हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किससे बने हैं बेटा? सिंगल सेल से, ठीक है। सिंगल सेल आगे चल के डिवाइड होती है, डिवीज़न होने के बाद में फिर उससे एक सेल से और कई सारी सेल्स बन जाती हैं। उन सेल से हमारे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होता है, इस सारे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सीक्वेंस में चलती है, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। डिवीज़न नॉर्मल है सेल का डिवाइड करना, ठीक है। एक सेल से एन नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होना, ठीक है। उनका डिवाइड होना, ठीक है। उनका ऐड अप होके एक टिश्यू बनाना, ठीक है। ये सारा क्या कहलाता है? हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। चैप्टर के नाम से क्लियर है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है सेल के बारे में, इतना बेसिक मेरे को जानने की ज़रूरत है नहीं। सेल होता क्या है, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कुछ महान बच्चे होते हैं जिनको भूल जाते हैं, उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ बेटा। जो सेल्स का साइज़ होता है वो हम अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से। हमें क्या करना होता है? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है, ठीक है। सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है। एक बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, बेटा सेल्स को हम आंखों से देख सकते हैं? तो एक बच्चे ने आंसर दिया था, यस सर, मैंने देखी है। मैंने, बेटा कहाँ देख ली? बोले सर इतनी बड़ी होती है, ठीक है।
एक बैच में बच्चे ने बताया था, बोले सर सेल, बोले सेल तो वो रिमोट में जो डालते हैं वो वाला सेल, उसकी बात कर रहे हो। तो ऐसे पागलों वाले आंसर देने से बचें, बी सिंसियर। ठीक है, आप नीट एस्पिरेंट हो, डॉक्टर बनोगे तो थोड़ा एक उन लोगों के लिए जो महान लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, वैसे मेरे बैच में ऐसे दो तीन ही बच्चे हैं, बट वो भी ट्रैक पे आ गए हैं, पढ़ने लगे। ठीक है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक, ये कोई भी चीज़ होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम। ठीक है, मैंने बताया भी है कि हमेशा बायोलॉजी में जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या पढ़े हैं, उन्होंने क्या करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक करते हैं उसका। ठीक है, कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सबसे अगर इसका सबूत चाहिए तो मैं तो तुम वो उठा के देख लो जेनेटिक्स, उसमें मेंडल ने क्या करा है, कैरेक्टर्स के बारे में बात करिए। ठीक है, सेल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में हम तीन चार फीचर्स की बात करेंगे, इसके ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की। ग्रोथ क्लियर है। ठीक है, ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेल इलोंगेट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या आती है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अभी एक सेल्स थी, सेल्स एडअप होके एक टिश्यू बन गया, ये सब किस में आ रहा है हमारा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सारा सेल्स में होता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस कर रही हैं सेल्स। ठीक है, तो ये सारा रिप्रोडक्शन में आ गया। अब मैच्योर और डिफरेंशिएट, ये वर्ड लिखा हुआ है, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट। तो मैच्योर और डिफरेंशिएट के क्या हुआ कि अब कोई सेल्स है, फॉर एग्जांपल हार्ट की सेल्स है या किडनी की सेल्स है। ठीक है, अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं जी नहीं, मुझे तो इसी ऑर्गन पे फिक्स रहना है, यहीं रहना है, यहीं मेरा जीवन जीना है पूरा, यहीं से मेरी स्टार्टिंग होनी है, यहीं पे मेरा एंड होना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएट होना, मैच्योर होना, कि वो जिस जगह वो से ये है कि अगर वो किडनी की सेल्स है तो किडनी पर ही डिपेंड है। ठीक है, इधर उधर नहीं जा रही। तो ये आता हमारा मैचुरेशन पे और डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, और जब सेल्स मर जाती है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है एनसीईआरटी में, एप एपोप्टोसिस। क्या वो बोलते हैं बेटा इसको हम, एपोप्टोसिस। जब आप एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे खाली इस वर्ड का बताएगा, इसका मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो एपोप्टोसिस इट्स अ डेथ ऑफ सेल्स। ठीक है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ डेथ ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम जनरेशन टाइम की। ठीक है, जनरेशन टाइम क्या होता है बेटा, इसकी ऐसा समझ लो कि जैसे तुम्हारे घर में किसी की शादी हो रही है, ठीक है, शादी होनी है। ठीक है, तुम्हारी शादी ले लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे अब तुम कि सर शादी भी करा रहे हो, मान लो, एज्यूम कर लो, वैसे भी साइंस वाले हो तुम। ठीक है, एक्सेप्शन और एज्यूम पे तुम्हारी ज़िंदगी डिपेंड है। मेडिकल कॉलेज मत आना धोखे से भी, बहुत फंस जाओगे। और बीएमएस तो बिल्कुल मत करना, एमबीबीएस ही करना। ठीक है। ठीक है। तो बेटा, जोक्स अपार्ट, बीएमएस करना बेटा बहुत स्कोप है। ठीक है, आ जाओ वापस जनरेशन टाइम। ठीक है, जनरेशन टाइम क्या है बेटा, जैसे तुम्हारी शादी होने में क्या हुआ है, अब जब तुम्हारी शादी हुई, ठीक है, तुम्हारे घर वाले सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हारा रिश्ता ढूंढेंगे। ठीक है, एक सही शुद्ध लड़की ढूंढना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वो जो कि उन्हें, चलो पर्सनल नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में शादी तुम्हारी जनवरी में होनी है, तैयारी चल रही तुम्हारी मार्च से। ठीक है, 8-9 महीने वो तैयारी कर रहा है, किस बात की तैयारी हो रही है कि भैया ज्वेलरी, कपड़े, लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, सारा प्रिपरेशन चल रहा है। शादी कितने घंटे में हो गई, 3 घंटे में। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया, पंडित जी ने फेरे करा दिए, 3 से 6 घंटे में शादी ख़त्म। तो प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा, 95%। और शादी होने में जो एक्चुअल वो है उसमें 5%। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है जब सेल डिवीज़न होता है, तो सेल को डिवाइड करने से पहले उसकी सेल की प्रिपरेशन है, डिवीज़न की प्रिपरेशन है, उसमें टाइम कितना लग रहा है बेटा, 95%। और जो डिवीज़न हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, 5%। ठीक है, तो ह्यूमन है, ह्यूमन में 24 आवर्स में होता है ये। क्या होता है बेटा, 24 आवर्स में डिवीज़न होता है। ठीक है, एक सेल डिवाइड करती है 24 आवर में। ठीक है, ईस्ट 90 मिनट्स में, ईस्ट कितना है, 90 मिनट्स में। आपको बोले सर इतना वो डिफ्रेंशिएट, इतना टाइम का डिफरेंस, बेटा तो ऑर्गेनिज्म पे तो डिफरेंट है। ठीक है, तुम पूरे इंसान हो, ईस्ट एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, तुम मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, लॉजिक है। एनसीईआरटी जो पढ़ोगे, एनसीईआरटी ने तो लिख के छोड़ दिया कि बेटा ह्यूमन की सेल डिवाइड करेगी 24 आवर्स में, ईस्ट डिवाइड करता था 90 मिनट्स में। तुम पागल।
ठीक है। ईस्ट लिख लेना बेटा, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, पढ़ाया था वैसे मैंने माइक्रो वाली चैप्टर में। ठीक है, आ गए समझ में। अभी आगे चल के ना एक चार्ट बना हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में पूरा, उसमें सब लिखा हुआ है, एम फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटे अब सेल की बात कर रहे हैं, अब सेल की ग्रोथ होती कैसे है? किसी ने इस सेल की ग्रोथ होती हुई देखी है एक्चुअली? तुम्हारी ग्रोथ है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे रिश्तेदार कैसे बताते हैं कि हाइट तुम्हारी बढ़ गई, तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी सारी चीज़ें क्या है, ग्रोथ में तो आ रही हैं। अब तुम सेल्स को कैसे देख के बताओगे? सेल एक तो होती है बहुत छोटे साइज़ की है, ठीक है, अब उसमें कैसे ग्रोथ हो रही है वो तो बताओ। बेटा सेल के अंदर ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? साइटोप्लाज्म। जब उस सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो वो सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है। या फिर सेल का डुप्लीकेशन होना, एक सेल से दो सेल्स बन जाना, दो सेल से चार सेल्स बन जाना, इट्स ये क्या है, हमारी ग्रोथ है, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। डिवीजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा सेल ग्रोथ पता चल गई। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट समझिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है, ठीक है। साइटो वर्ड किसके लिए होता है, हमारे सेल्स के लिए, प्लाज्म यानी कि फ्लूइड, ठीक है। तो ये उसमें होगा कंटिन्यूस प्रोसेस कि उससे उसमें ना डिवीजन होता रहता है। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस को ये वो बोलते हैं हम जेनेनिक कंट्रोल ओनली सेल डिवीजन। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे डीएनए सिंथेसिस में क्या क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो, इतना समझ में आ गया चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे हमारी सेल्स की वो हुई है, कैसे सेल डिवाइड करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, ठीक है। एक अप्रोक्स ये जो पहला पेज है ना, एक पेज है नोट्स का, जो फर्स्ट पेज है उसमें खाली आइडिया है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब मेन पार्ट स्टार्ट होगा जो नोट्स का सेकंड पेज है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक में हमारे क्या क्या आते हैं, सेल डिवाइड करता है, सेल रेप्लिकेट करता है, सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है। ये ऐसा तो होगा नहीं कि सेल की ग्रोथ हो गई, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, डिवीजन नहीं हो रहा, या डिवीजन हो गया, रेप्लिकेशन ग्रोथ नहीं हो रही, या दो चीज़ हो रही हैं एक नहीं हो रहा। ये सारे कोऑर्डिनेशन से वर्क होता है। सेल डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने के बाद वो रेप्लिकेट भी करेगी, अगर वो रेप्लिकेट करेगी तो ग्रोथ भी करेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन से होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड फॉर करेक्ट सेल डिवीजन, करेक्ट सेल साइकिल डिवीजन, ठीक है। अब फेजेस ऑफ सेल सेल साइकिल पर आ जाओ, जो हमारे सेल साइकिल के फेजेस हैं, अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग उनके वो है। ह्यूमन सेल्स का अलग है, ईस्ट का अलग है, ओवरी का अलग है, ड्यूरेशन ओवरी अलग है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स में आ जाओ, ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन सेल्स की डिवाइड करने में, डिवीजन में कितना टाइम लगता है बेटा, 24 आवर्स। जिसमें 24 आवर्स में से इंटरफेज में 95% टाइम लगता हो, एम फेज यानी कि एम फेज क्या होता है उसका, कि कंप्लीटिशन जो होता है, मतलब कि जो उसकी शादी हो रही है, ठीक है, शादी हो गई, उसमें कितना टाइम लग रहा है, 5%, ठीक है। तो इंटरफेस जो उसकी प्रिपरेशन है, यानी जो तैयारी है, उसमें 95% टाइम लग रहा है। इंटरफेस किसे कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज को, प्रिपरेशन वाले फेज को। एम फेज किसको कहते हैं, जो वहाँ पर डिवीज़न हो रहा है। अब डिवीज़न भी एम फेज में दो टाइप का होता है, मायोटिक डिवीज़न और म्योसिस डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न एंड रिडक्शनल डिवीज़न। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में वर्ड यूज़ करे गए हैं, ठीक है। अभी आगे चल के बताऊंगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईस्ट पर आ जाओ, ईस्ट में टाइम कितना लग रहा है बेटे, 90 मिनट्स, ठीक है। 85 मिनट तो इसके इंटरफेज में लग रहा है, यानी कि प्रिपरेशन में लग रहा है, और 5 मिनट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल फिट बैठता है ना, बैठता है शादी वाला। ये शादी की प्रिपरेशन में तो बहुत टाइम लगता है, और शादी को ख़त्म कितने दिन में हो जाती है, 2 दिन में, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओवरी पे डिपेंड करता है ड्यूरेशन, ओवरी हर किसी के अलग अलग टाइम, ओवरी का भी ये है कि ओवरी डिवीजन में भी ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। एनिमल्स का अलग है और सबका अलग अलग है, ठीक है। इतना डीपली जाना नहीं, बस इतना पार्ट समझ लो, ठीक है। सेल साइकिल के फेजेस समझ में आ गए। अब सेल साइकिल में हो क्या रहा है, सेल साइकिल जो वर्ड बोला जा रहा है, उस साइकिल में आता कौन कौन सा पार्ट है, एक तो इंटरफेस पार्ट आता है, एक एम फेज आता है। इंटरफेस पार्ट इज अ प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटिव फेज यानी प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एम फेज जो है बेटा, इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी, दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो एम फेज क्या होती है, हमारी माइटोसिस फेज होती है, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है, दो फेजेस होती हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, माइटोसिस फेज या मियोटिक फेज। इन दोनों में से
एम फेज में से ये एम फेज के दो टाइप है, ठीक है, इन दोनों में से एक टाइप अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तुम्हारे को उसमें क्वेश्चन में, इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा ना दिमाग से बुद्धि से देखना। अगर एम फेज मेंशन नहीं है तो आप उसे म्योटिक एज्यूम करोगे अपनी साइड से, ठीक है। एम फेज क्या है, इट इज़ अ डिवीजन फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये सारी समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद में देखो एक चार्ट बना हुआ है, इसे बोलते हैं पाई चार्ट। ये सर्किल बना हुआ है ना बेटा, इसे बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट कैसे है ये, इसमें G1 फेस, एस फेस, G2 फेस, और फिर क्या होता है हमारा एम फेस, ठीक है। और एक ऊपर ना सर्किल में जी नॉट बना हुआ है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़िए, पहले इतना समझ लो, ठीक है। G1 एस G2, ठीक है बेटा। अब ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल कंट्रोल बाय, ये सेल साइकिल कंट्रोल कैसे हो रही है, बाय द जेनेटिकली कंट्रोल। बाय द जेनेटिकली कंट्रोल यानी कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे डीएनए है, ठीक है, वो इसे कंट्रोल करता है, सेल साइकिल सेल की कंट्रोल, ठीक है। उनमें भी प्रोटीन आते हैं हमारे, प्रोटीन कौन से वाले होते हैं, साइक्लिन प्रोटीन नाम यूज़ करा है एनसीईआरटी में। इसका पूरा अगर इसका हम बोलें तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, काइनेज यानी कि एंजाइम होगा, ठीक है। कौन सा एंजाइम वर्क करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। प्रोटीन कौन सा होता है, साइक्लिन, ठीक है। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा, 2 लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाई चार्ट से तुम्हें एक अप्रॉक्स आइडिया लग गया होगा। अब इसमें मैं बताऊंगा कि होता क्या क्या है। इंटरफेस कौन कौन सी होती है हमारी, G1 एस G2। एम फेस क्या है बेटा, डिवीजन वाली फेस है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो है बेटा एक इक्वेशनल सिक्वेशनल डिवीजन है, सिक्वेशनल यानी कि 1 बाय 1 होगा, ठीक है। G1 एस G2 एम फेस, ठीक है, ऐसे होगा। इंटरफेस में तीन वो आते हैं, G1 एस G2, ठीक है। इंटरफेज में यानी प्रिपरेटरी फेज में G1 एस G2, ये 3 फेजेस आती हैं। एम फेज में 2 फेजेस आती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पहले एम फेज समझ लो। एम फेज क्या है बेटा, डिवीजन। एम फेज के आगे लिख लेना अपने नोट्स में, एम फेज इज अ डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड होगी सेल का, यहाँ पे 5% वाला काम होगा। तो पहले ये समझ लो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। ये भी लिखना है, वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ आपकी, जो मैंने स्टार्टिंग में भेजे थे। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मीन क्या होता है बेटा, डिवीजन, ठीक है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है ये हमारा, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। फिर आ जाओ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटो मीन्स क्या होता है बेटा, सेल्स। काइनेसिस वर्ड क्या होता है, डिवीजन। साइटोकाइनेसिस ये क्या है हमारा, सेल डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, क्लियर है। अब इंटरफेस की बात करते हैं, इंटरफेस में क्या क्या आता है हमारा, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है हमारा, रेस्टिंग फेज होता है। इंटरफेस क्या है बेटा हमारा, रेस्टिंग फेज है, ठीक है। इसमें सब डिवाइडेड क्या क्या आता है हमारा, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज का फुल नेम क्या है बेटा, गैप, GAP, गैप फेज, ठीक है। G2 पे भी क्या होगा हमारा, गैप फेज, ठीक है। अब इंटरफेज में क्या होता है, जैसा हमारा सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। डिवीजन किस में होना है बेटा, एम फेज में। एम फेज में दो ही चीज़ों का डिवीजन होता है, या तो सेल का डिवीजन होगा या न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। इन दोनों का डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल के लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब फिर पाई चार्ट बना हुआ है तुम्हारी नोट्स में, ठीक है। उसमें देखो क्या क्या मेंशन है, एम, G1 एस G2, ठीक है। इनके ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर क्या क्या आता है, ठीक है। पहले क्या आएगा, इंटरफेस। इंटरफेस क्या है बेटा हमारा, प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेटरी फेज। फिर एम फेज आता है, एम फेज इज अ डिवीजन फेज। तो ऑर्डर क्या है इसका, G1
S G2M। पहले G1 परफॉर्म होगा, फिर S परफॉर्म होगा, फिर G2, फिर M। इंटरफेज में क्या क्या आ रहा है हमारे G1S G2। M फेज में दो पार्ट आते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना देख लो, यहाँ तक क्लियर है तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आ रहा है डाउट तो मेरे को मैसेज करो अभी, हैंड टू हैंड। ठीक है, और हैंड टू हैंड इसकी एनसीईआरटी बेटा जरूर पढ़ लेना। इस चैप्टर में से समझ लो तुम्हारे न्यूमेरिकल भी आएंगे, अभी आगे चल के तुम्हें न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कुछ भी एक वो दे देंगे कि इसमें सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये निकाल कर बताओ, डीएनए डुप्लीकेट कितना हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर कितने हो रहे हैं, फाइंड करो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसका ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानना इसमें से दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से मैचिंग वाला, वो लिप्टोटीन वाला, वो सब आगे जाके पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, और ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग की क्लासेस ही ना ऐसे कान में लीड लगाई और देखकर छोड़ दी बिना पढ़े, एनसीईआरटी रीड नहीं करी, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो ये चैप्टर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, नुकसान तुम्हारा होगा, लॉस तुम्हारा है, तो इसलिए पढ़ लेना इस चैप्टर को, और स्पेशली एनसीईआरटी तो रीड अच्छे से करना इसकी। कोई भी डाउट आ रहा हो ना, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इमीडिएटली मेरे को कॉल कर लो या मैसेज कर लो। ठीक है, 4 to 5 आप कॉल कर सकते हो, आप फ्री हो इस टाइम पे, मैं अवेलेबल हूँ आपके डाउट सॉल्व करने में। ठीक है, और उसके बाद भी अगर डाउट आ रहे हैं तो आप आप 4 बजे के बाद कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उससे पहले भी करो कॉल तो कर लो, लेकिन अगर बाई चांस फ्री हो तो मैं उठा लूँगा, नहीं हूँ तो नहीं उठाऊँगा, बट ये है कि आप कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हो। हम्म, तो इतना तो समझ में आ गया। सेल डिवीजन में क्या होता है बेटा, एक सिक्वेशनल डिवीजन होता है, पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M फेज आएगा। अब इन फेजेस में होता क्या क्या है, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फेज आता है हमारा G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज है बेटा, ये लार्जेस्ट पार्ट है इन सारे फेजेस का, क्या है, ये एक लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें ये लार्जेस्ट फेज कहलाता है हमारा, इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन उठा है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज जो होती है हमारी, ऑर्गेनेलीज हम लास्ट उसमें पढ़ के आ रहे हैं कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, जैसे गोल्जी, एपर्टियस, एपार्टस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा क्या है हमारा ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। सेल का साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। जहाँ वर्ड ये यूज़ हो जाएगी सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ समझ जाओ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, ये सब किस में हो रहा है बेटा, G1 फेज में। ठीक है, ये तो इसके हैं फीचर्स। अब इसके इंटरवेल, इंटरवेल क्या है हमारा, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है G1 फेज में, और डीएनए रेप्लिकेशन होना इनिशिएट होता है। रेप्लिकेट होता नहीं है, इनिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल तुमने बाइक पे बैठे हो, बाइक पे तुमने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन चलाई नहीं तुमने, आगे नहीं बढ़े हो, तो ये ऐसे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन, इनिशिएशन हो रहा है, आगे डिवीजन नहीं हुआ, रेप्लिकेट नहीं हुआ है। रेप्लिकेट किस में होगा बेटा, एस फेज में। ठीक है, तो G1 फेज में ये समझ जाओ लार्जेस्ट फेज है, ऑर्गेनेलीज डिप्लीकेट होती है हमारी यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव। इतने सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है बेटा, हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे कि एन है ना, क्रोमोसोम नंबर एन है, तो आगे भी वो क्या रहेगा, एन ही रहेगा, 2n नहीं हो जाएगा। जो इनिशियल है वही क्या है हमारा फाइनल है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे एस फेज की, एस फेज क्या है बेटा हमारा, सिंथेसिस फेज है। क्या है बेटा हमारा एस फेज, एस फेज है हमारा सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन।
डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए डबल होगा यहाँ पे, डीएनए डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे डीएनए की, तो वहाँ पे क्या लिख के आएगा सी, ठीक है, सी इज़ अ सिंबल ऑफ डीएनए, ठीक है। और जब बात करेंगे हम क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर को हम किससे वो करते हैं, एन से, किससे शो करते हैं, एन से। जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ समझ जाओ क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं। और जहाँ पे सी आ रहा है, सी क्या है हमारा, क्रोमेटिन। सी से क्या हो रहा है हमारा, पता चल रहा है कि बेटा डीएनए की बात कर रहे हैं। तो एस फेज में क्या होता है, जैसे टू सी है ना, तो डुप्लीकेट हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा, सिंथेसिस होगा उसका, तो फोर सी बन जाएगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। पहले तो ऐसे समझ लो, और लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ मैं तुम्हें, पहले तुम्हारे पास 2 रुपए थे और वो 4 रुपए हुए, ठीक है। तुमने बिजनेस में 2 रुपए इन्वेस्ट करे और तुमने 4 रुपए कमा लिए, ठीक है। ये है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। बट क्रोमोसोम नंबर कौन से हमारे, जो तुमने वो लगाया था, अपनी इनिशियल मनी लगाई थी, वो क्या थी हम तुम्हारी, 2n। तो वो आगे चल के भी 2n ही रही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे हम G2 फेज की। G2 फेज क्या होता है हमारा, G2 फेज है बेटा हमारा गैप टू फेज, ठीक है। या तो ये बोल लो या G2 फेज बोल लो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है पहले G2 फेज हो जाएगा फिर G1 फेज फिर S फेज, नहीं, एक सिक्वेशनल है। पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। S फेज में क्या हो रहा था, डीएनए सिंथेसिस हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था। G2 फेज में क्या हो रहा है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, या फिर ये बोलो ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है उसकी। जो हमारी G1 फेज में ग्रोथ हो रही थी ना, और वो G2 फेज में दोबारा से ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। और इन एनिमल सेल्स में क्या होता है बेटा, G2 फेज में रेप्लिकेशन होता है और डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये होता है, इतना क्लियर है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आना भी नहीं चाहिए। चैप्टर इजी है, इसे टफ बनाओगे तुम ही लोग, क्योंकि आगे चल के पहली क्लास तो इजी है, इंट्रोडक्शन क्लास अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। जब हम बात करेंगे माइटोसिस, मियोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 3, वो सॉरी मियोसिस 1, मियोसिस 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी क्या है इसकी फेजेस हैं। इसमें स्पिंडल्स की बात करेंगे, क्रोमेटिन की बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे। तो बेटा जब ना दिमाग में ना बवंडर नहीं बन जाए, तो उससे पहले यही कि अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, अगली क्लास देखने से पहले एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। और अगर एनसीईआरटी रीड नहीं करो तो क्लास मत देखना, ठीक है। और किसी को भी रैंडमली मैं कॉल करके पूछ लूँगा, अगर तुम्हारी कॉल तुम्हारी साइड से नहीं आएगी ना तो मैं कर लूँगा, बट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, अगर हो तो कॉल कर लेना, ठीक है, या मैसेज कर लेना। ओके, स्टे सेफ, स्टेप भी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे कंप्लीट करो, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। और जल्दी जल्दी अब हमें चैप्टर कंप्लीट करने, कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फरवरी क्या, सॉरी मार्च, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।